आज आइए हम सत्य जो हमें पाप से स्वतंत्र करता है उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का साझा करें। आइए हम रोमियो अध्याय 8 आयत 1 देखें। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जब कोई व्यक्ति पाप और मृत्यु से स्वतंत्र हो जाता है तो वह पल कितना हर्षित होता होगा। 15 अगस्त कोरिया के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस है। कई वृत्त चित्र फिल्मों द्वारा स्वतंत्रता के क्षणों को अक्सर प्रसारित किया जाता है। उस दिन सभी अपनी बाहों को हवा में उठाते हुए चिल्लाए, कोरिया की स्वतंत्रता के लिए हुर्रे। बुजुर्ग, बच्चे, छात्र, वयस्क और युवा वयस्क सभी खुशी से अभिभूत थे। रोमियो अध्याय 8 कहता है कि परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु के अधिकार से स्वतंत्र कर दिया। यह बिल्कुल भी आसान प्रक्रिया नहीं थी। जिस तरह 15 अगस्त को कोरिया की स्वतंत्रता किसी भी तरह से एक आसान प्रक्रिया नहीं थी, क्या आपको लगता है कि हमारी आत्मिक स्वतंत्रता की प्रक्रिया आसान हो सकती है? इस प्रक्रिया में क्रूस पर हमारे स्वर्गीय पिता का बलिदान शामिल था। गत्समनी में दुख से भरी प्रार्थना करते हुए उनका पसीना लहू की बूंदों की तरह गिरा। उनके खुद के जीवों द्वारा उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें कोड़े मारे गए। उन्होंने बड़े दर्द और अपमान सहे। हमारे स्वर्गीय पिता और माता ने यह सब उस समय की प्रतीक्षा में सहन किया है जब उनकी सभी संतान पाप से स्वतंत्र होंगे। आज सत्य जो हमें पाप से स्वतंत्र करता है, इस विषय के द्वारा हमें बिना किसी भावना के इन शब्दों को, मैं तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करता हूं, हल्के से नहीं लेना चाहिए। जब तक उन्होंने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की, तब तक कितने कोरियाई देशभक्तों ने अपने देश के लिए अपना जीवन त्याग दिया। जब हम शारीरिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए अनगिनत लोगों के बलिदान, प्रयासों और पसीने के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपनी आत्मिक स्वतंत्रता के लिए कितना अधिक प्रयास करना चाहिए। जो लोग आत्मिक स्वतंत्रता में भाग लेते हैं, क्या उनके लिए इससे भी बड़ी और आश्चर्यजनक कहानियां नहीं लिखी जाएगी? सियोन में कुछ सदस्यों का कहना है, यदि इन कहानियों के बारे में और बातें बाइबल में लिखी गई होती तो हमें पिता और माता के प्रेम की बेहतर समझ होती। जब हम इस पृथ्वी को छाया के रूप में देखते हैं तो हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पिता और माता ने आत्मिक दुनिया में लगातार कितना दुख और पीड़ा सहन की है, भले ही हम इसे नहीं देख सकते। जब परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया तो यह उनके महान बलिदान, दुख, पीड़ा और दर्द के बिना पूरा नहीं हो सकता था। आइए हम एक बार फिर इस बात पर चिंतन करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। हमें उस सत्य को थामे रहना चाहिए जिसके द्वारा पिता और माता ने हमें पाप से स्वतंत्र किया है, और अंत तक अनंत स्वर्ग के राज्य की ओर दौड़ना चाहिए। फिर रोमियो अध्याय 8 का अर्थ क्या है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है? और शब्द मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया का मतलब क्या है? उनके अर्थ का पता लगाने के लिए आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 पर जाएं। यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है
और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना मांस और लहू दिया। केवल वे जो उनका मांस खाते हैं और उनका लहू पीते हैं, उन्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया जा सकता है। यह परमेश्वर की वाचा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वे बिना किसी बलिदान के सिर्फ चर्च जाकर प्रार्थना करने से पाप से स्वतंत्र हो जाते हैं। कुछ लोग यह भी सोच सकते हैं कि सब कुछ बस इतनी आसानी से बिना किसी बलिदान के किया गया था। क्या जापानी औपनिवेशिक शासन के तहत कोरियाई लोगों को एक लंबे समय तक पीड़ित होना और यातना में रहना नहीं पड़ा? अपने देश में रहने के बावजूद उनके पास किसी भी संप्रभुता नहीं थी, बल्कि जापानी साम्राज्य द्वारा उनके साथ अन्याय किया गया। मेरा मानना है कि आपने उस समय के बारे में विभिन्न वृत्तचित्रों, पुस्तकों और संबंधित टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से कोरियाई लोगों की कहानियों को सुना होगा, जो उन दिल दहला देने वाली घटनाओं से गुजरे थे। इस तरह के दुखों को सहने के बाद जब उन्होंने यह शब्द सुना कि वे स्वतंत्र हुए हैं, तो वे कितना आनंददायक हुए होंगे। जापानी उपनिवेशक शासन के तहत जो लोग जी भरकर खाते थे और आराम से रहते थे, वे राष्ट्र की स्वतंत्रता से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने बस सोचा, ओ हम अब स्वतंत्र हो गए हैं, हमारी खोई हुई संप्रभुता अब बहाल हो गई है। लेकिन जिन लोगों ने दिल दहला देने वाली घटनाओं को सहन किया था और बड़ी पीड़ा से गुजरे थे, वे अपनी स्वतंत्रता के शब्द पर बहुत प्रभावित हो गए। यूहन्ना अध्याय 6 में भी हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करने के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र शरीर को त्याग देने में संकोच नहीं किया और अपनी संतानों के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया। पिता और माता के असीम अनुग्रह से ही आप और मैं स्वतंत्र हो सके और शैतान की जंजीरें तोड़ी गई। इससे पहले स्वर्ग का राज्य हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था। सत्य को जानने से पहले हम मानते थे कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, वैसे पृथ्वी पर हमारा जीवन बस नष्ट हो जाएगा। हम सिर्फ गायब नहीं होते, परंतु हमारा जीवन अनंत नरक में जारी रहता है। अब जब हम परमेश्वर के पास आ गए हैं, तो अनंत स्वर्ग के राज्य के द्वार हमारे लिए खोल दिए गए हैं। जैसे आपने पिछले वचन में देखा था, उन्होंने कहा, मनुष्य के पुत्र का मांस खाओ और उसका लहू पियो और तुम में अनंत जीवन होगा। जब तक तुम उनका मांस न खाओ और उनका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम मृत्यु की जंजीरों से स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। बाइबल की 66 पुस्तकों में सबसे सुंदर और धन्य वाचा यूहन्ना अध्याय 6 में दी गई है। लूका रचित सुसमाचार में यीशु ने अपने लोगों के साथ एक वाचा की स्थापना की और उसे नई वाचा कहा। आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए, तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंचाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा। वह हमारे लिए तैयारी करो। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। आइए हम आयत 19 देखें। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। अपनी संतानों को पाप और मृत्यु की सभी जंजीरों से स्वतंत्र करने के लिए और स्वर्ग का शानदार मार्ग खोलने के लिए परमेश्वर ने नई वाचा फसह के द्वारा अपना बहुमूल्य मांस और लहू दिया। बहुत से लोग आसानी से सोचते हैं, जब तक हम विश्वास करें कि यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू क्रूस पर बहाया है, तब तक हमें क्षमा किया और उद्धार प्रदान किया जा सकता है। लेकिन क्या हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोलने के लिए यीशु मसीह को गत्समनी में बड़ी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी? उन्होंने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उनकी छोटी प्रार्थना के द्वारा हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि जब पिता शरीर में पृथ्वी पर आए थे, तो वह कैसे दर्द और पीड़ा से जूझ रहे थे। बाइबल यीशु के सभी दुखों को क्रूस शब्द में संक्षिप्त करती है। भले हम यह समझते हैं कि इस पृथ्वी की वस्तु ईश्वर की वस्तुओं की प्रतिरूप और छाया मात्र है, लेकिन हम यह नहीं नाप सकते कि आत्मिक दुनिया में उनका दुख कितना बड़ा रहा होगा। आत्मिक दुनिया में इतने बड़े दर्द से गुजरकर उन्होंने अपनी संतानों को स्वतंत्र किया। हमारे बदले हजारों लाखों की संख्या में प्रार्थना करने पर उनके घुटने छिल गए थे। उन्हें गुलगुता की पहाड़ी पर लहू बहाते हुए अपने कंधों पर इतना भारी क्रूस उठाना पड़ा और अंत में उन्होंने खुद को क्रूस पर बलिदान किया। हम सियोन की संतानों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख के ऐसे समय को सहन किया है। यह तथ्य नई वाचा फसह को हमारे लिए बहुत बहुमूल्य बनाता है। इसके अलावा इसी कारण से क्या हमारे पिता और माता भी, जो नई वाचा फसह की वास्तविकता है, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य नहीं है? जब तक कोरिया गणराज्य को जापानी साम्राज्यवाद से स्वतंत्र नहीं किया गया था, तब तक बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो आजादी की लड़ाई में भाग लिया। भले ही लोग प्रताड़ित और दुख से अभिभूत थे, फिर भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने गुप्त रूप से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन जुटाने के प्रयास किए। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गुप्त रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का समर्थन किया। अकादमिक क्षेत्र में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने बिना बंदूक के या बम गिराए शिक्षा के द्वारा लोगों के मनों को जागरूक किया। स्वतंत्रता और आजादी के लिए क्या उनकी सभी इच्छाओं ने 15 अगस्त को कोरिया के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की स्थापना का फल उत्पन्न करने में उन्हें सक्षम नहीं बनाया? राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस में कई लोगों के अदृश्य प्रयास, दुख और दर्द शामिल है। स्वतंत्रता आंदोलन के कारण परिवार अलग हो गए थे। पिता स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए मंचूरिया के लिए रवाना हुए, जबकि माताओं ने घर से सिलाई का काम करते हुए अपने बच्चों की परवरिश की। जैसे आप देख सकते हैं कि उनके सभी दर्दनाक संघर्ष पाप और मृत्यु की जंजीरों से हमारी स्वतंत्रता के महान परिणाम को सामने लाया। हालांकि इतनी सरलता से इसे नहीं समझाया जा सकता है। इन बातों पर एक बार फिर से विचार करते हुए आइए हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने तक पापों की क्षमा के अनुग्रह को दृढ़ता से थामे रहे। ऐसा करके हमें परमेश्वर की इस पवित्र इच्छा को पूरा करना चाहिए कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यीशु ने लूका 22 में कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। वास्तव में उनके कहने का मतलब था, तुम्हें इस आसान मार्ग पर चलने देने के लिए मुझे तुम्हारे आगे चलना पड़ा और इसे समतल बनाना पड़ा, भले यह मेरे लिए कभी आसान नहीं था। उनका यह भी अर्थ था, मैंने तुम्हारे लिए सभी मार्ग तैयार किए हैं और उन्हें समतल किया है। परमेश्वर द्वारा हमें दिया गया मार्ग ही हमारा भाग्य है। इस मार्ग पर पिता और माता चले,
इसलिए क्या अब हमें भी इस मार्ग पर चलना नहीं चाहिए? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 देखें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा मतलब मैं उन्हें पाप से स्वतंत्र करूंगा। वह जो हमें पाप से स्वतंत्र करते हैं परमेश्वर है, जिन्होंने यहाँ मैं कहा, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। स्वर्ग के राज्य में गंभीर पाप करने वालों के रूप में हमें इस पृथ्वी पर निकाल दिया गया, स्वर्ग का मार्ग समतल करने के लिए, ताकि हम पापियों को बचाया जा सके। पिता ने अकेले जो प्रयास किए वे कितने महान थे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अब हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह पिता के बलिदान और माता के प्रयासों से बना है। सिर्फ इसलिए कि वह परमेश्वर है और कहा पापों की क्षमा प्राप्त करो, क्या आपको लगता है कि ये शब्द आसानी से पूरे हो सकते हैं? फिरौती की भूमिका उसी के द्वारा निभाई जाती है जो कहता है मैं पाप करने वाले व्यक्ति के बजाय पापों की सजा उठाऊंगा। पुराने नियम के समय में अनगिनत भेड़े, बकरियां और बैल पाप बलि के रूप में बलिदान किए जाते थे। जब उन्हें वध स्थान में घसीटा जाता तो वह पहले से ही महसूस कर सकते हैं कि उन्हें जल्दी मार दिया जाएगा। वे आसानी से मौत की गंध को पहचान सकते थे। क्या आपने कभी एक बैल को उसकी दो बड़ी आंखों से आंसू बहाते देखा है? भेड़ें और बकरियां भी ऐसा ही करती है। अपने जीवन के लिए लड़ते हुए वे अपने पैरों को जमाए रखते हैं। चाहे कोई पशु जीने के लिए कितना संघर्ष क्यों न करता हो, अंत में एक पापी के बदले एक भेड़ या बकरी को बलि किया जाता था। यदि हम उस बड़े दर्द को देखें जो नई वाचा के लिए मार्ग खोलने के लिए जरूरी था, तो हमें इन शब्दों को कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हमें हमेशा अपने आप को परमेश्वर के इस प्रचुर अनुग्रह और प्रेम की याद दिलानी चाहिए जिसने हमें स्वतंत्र किया है। इसके अलावा हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने प्रेम और बलिदान के द्वारा नई वाचा का सत्य स्थापित किया। इसलिए यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 34 कहता है, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। वह जो हमारी दुष्टता को क्षमा करते हैं और जो कहते हैं मैं उनके पापों को और स्मरण नहीं करूंगा, क्या यह वही परमेश्वर नहीं है? केवल परमेश्वर के पास हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करने का अधिकार है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 11 देखें। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बना हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आयत 13, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है,
ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए कई अच्छी चीजें छोड़कर उजाड़ और एकाकी जंगल के मार्ग को प्रशस्त किया, ताकि वे आसानी से और सुरक्षित रूप से उस मार्ग पर चल सके। मान लीजिए कि कोई घने जंगल में मार्ग बनाता है। जो लोग मार्ग पर चलते हैं उन्हें कभी भी यह एहसास नहीं होगा कि एक व्यक्ति था जिसने उस मार्ग को बनाने के लिए दिन रात पेड़ों को काटने का काम किया। वे आसानी से पथ का उपयोग करते हुए कहते हैं, ओ यह कितना भाग्यशाली है कि यह अच्छा मार्ग यहाँ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि घने जंगल में मार्ग किसी के द्वारा बनाया गया था, भले उनके पास ऐसा करने के लिए उचित उपकरण भी नहीं थे। हम अक्सर आत्मिक मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। यह इसलिए है क्योंकि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह आरामदायक है और कोई कठिनाई नहीं है। यदि हम हमेशा याद रखें कि किसने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करने का प्रयास किया है, तो हम वास्तव में समझ सकते हैं कि हमें हमेशा खुश क्यों रहना चाहिए और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद क्यों देना चाहिए। इस एहसास को पाने से हम किसी भी चीज के बारे में शिकायत, झगड़ा या बहस नहीं करेंगे। यदि परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त नहीं किया होता तो हम कभी यह नहीं जान पाते हमें नई वाचा का सत्य, फसह, शनिवार को सबत क्यों मनाना चाहिए, या यहाँ तक कि हमें क्रूस की उपासना क्यों नहीं करनी चाहिए। भले ही पिता के लिए इस पृथ्वी पर आना एक महान बलिदान था, लेकिन वह हमारे लिए मार्ग खोलने और उसे समतल करने के लिए एक बार फिर आए। हमारी स्वर्गीय माता भी अंत तक अपनी प्यारी संतानों के साथ रहने के लिए यह कहते हुए हमारी सुसमाचार के मार्ग में अगुवाई करती है, आप मेरा सब कुछ और मेरी एकमात्र चिंता है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम पिता और माता के ऐसे अंतिम प्रेम के द्वारा पाप और मृत्यु की जंजीरों से स्वतंत्र हो गए हैं। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 देखें। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यहाँ यह भी लिखा है कि उन्होंने पृथ्वी पर बहुतों के पापों को उठाया। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हम आज यहाँ नहीं होते। हम दुनिया के लोगों की तरह ही रहते थे, जो केवल खाते पीते हैं और अंततः 60, 70 या 80 वर्षों के बाद इस पृथ्वी को छोड़ देंगे और न्याय के लिए परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। परंतु हमें बचाने के लिए परमेश्वर दूसरी बार पृथ्वी पर आए। यह धन्य और अद्भुत समाचार केवल उनकी संतानों को दिया गया था। आइए हम इब्रानियों 10 आयत 9 देखें। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा क्या पवित्र किए गए हैं। इस योग्य होने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, हम बस परमेश्वर की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं और हमें दिए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। हमें छुड़ाने के लिए खुद को पाप बलि के रूप में बलिदान करके परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के आशीषित अवसर की अनुमति दी है। आइए हम आयत 11 देखें। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है।
पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के द्वारा पापों को दूर नहीं किया जा सकता। आइए हम आयत 12 के साथ जारी रखें। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। यह किस वचन में भी दिखाई देता है? यह यिर्मयाह अध्याय 31 में दिखाई देता है। परमेश्वर ने यह तब कहा जब उन्होंने नई वाचा की स्थापना की। नई वाचा के सत्य के द्वारा परमेश्वर ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। हमें बचाने के लिए वह दूसरी बार पृथ्वी पर आए। इसी तरह से एलोहिम परमेश्वर ने हमारी नई वाचा के सत्य के मार्ग पर अगुवाई की और हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। सभी मानव जाति को किसके पास जाना चाहिए? उन सभी को आत्मा और दुल्हन के पास जाना चाहिए जो हमारे पिता और माता है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में एक और वचन देखें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेंत ले। अब हम जान गए हैं कि आत्मा और दुल्हन ही वह है जो हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करते हैं। वे हमारे लिए मरने के लिए भी नहीं हिचकिचाए। पुराने नियम में इस्राएलियों ने लंबे समय तक हर दिन बलिदानों को चढ़ाया। लोगों के पापों के लिए कई भेड़, बकरियां और बैल की बलि दी गई। हमें यह समझने की जरूरत है कि उन बलिदानों की वास्तविकता कौन है। तब हमें उनकी आवाजों को पहचानना चाहिए और उनके पास दौड़ जाना चाहिए। ओ, यह आप पिता और माता थे। मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करने के लिए आपको इतना दुख उठाना पड़ा है। भाइयों और बहनों, क्या आपको लगता है कि कोई जानवर है जो बलिदान होना चाहता है? चाहे वह जानवर हो या मनुष्य, कोई भी मरना नहीं चाहता। फिर भी हर दिन उन्हें वध स्थान में घसीटा गया। किसके लिए? पापियों के लिए। पापियों को छुड़ाने के लिए उन्हें पाप बलि के रूप में बलिदान करना पड़ा। पिता और माता को हर दिन इस पीड़ा को सहन करना पड़ा। किसके लिए? हमारे लिए। इस तरह उन्होंने नई वाचा की स्थापना की। बाइबल के द्वारा क्या हम यह महसूस नहीं कर सकते कि पिता और माता ने हमें पाप और मृत्यु से स्वतंत्र करने के लिए कितना कष्ट झेला? अब हमें पिता और माता की आवाजों को सुनकर और आत्मा और दुल्हन के पास आकर अपने बालकों के ऐसे विश्वास को फेंक देना चाहिए ताकि हम सयाना विश्वास रख सके। आइए हम एक दूसरे के साथ प्रेम साझा करें और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें ताकि कोई भी शैतान से पराजित न हो और प्रलोभन में न पड़े। जब कोई धार्मिकता के मार्ग की ओर फिरे तो आइए हम एक साथ आनंद करें और आइए हम स्वर्ग के राज्य की ओर हाथों में हाथ डालकर सुसमाचार के मार्ग पर चले। क्या यह हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करने की पिता और माता की इच्छा नहीं है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सभी लोगों, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। क्या हमें अपने स्वर्गीय परिवार के सदस्यों से उसी तरह प्रेम नहीं करना चाहिए? आशा करते हुए कि हमारे सभी सियोन के परिवार के सदस्य उद्धार प्राप्त करने में, भाईचारे के प्रेम को साझा करने में और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम होंगे, मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।